अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण रिश्तों के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ खाड़ी क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया में उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव और युद्ध जैसे हालातों के बीच अब शांति वार्ता की संभावनाएं तेज होती दिख रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलचल को काफी ज्यादा तेज कर दिया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने बुधवार को यह संकेत दिया कि ईरान के साथ शांति वार्ता का दूसरा दौर बहुत जल्द शुरू हो सकता है। उन्होंने इसे एक अच्छी खबर बताते हुए कहा, ये बातचीत शुक्रवार तक संभव हो जाएगी। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही के दिनों में खाड़ी क्षेत्रों में तनाव अपने चरम पर था और कई बार सैन्य टकराव की स्थिति भी बन चुकी थी। ट्रंप के इस बयान को सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक ठोस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि अमेरिका अब इस टकराव को बातचीत के जरिए हल करने के लिए गंभीर है। जब उनसे संभावित वार्ता के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने एक संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट जवाब दिया, ये बिल्कुल मुमकिन है। ये बयान दर्शाता है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक स्तर पर काफी काम हो चुका है और अब वह सार्वजनिक रूप से सामने आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम भूमिका पाकिस्तान निभाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई कि वह अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है और दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अब यही सूत्र दावा करते हैं कि अगले 36 से 72 घंटों के भीतर शांति वार्ता का नया दौर शुरू होने वाला है। ये समय सीमा बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल ही के दिनों में हॉर्मुज़ और आसपास के क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों में काफी इजाफा देखने को मिला था। जहाजों पर हमले, समुद्री मार्गों में रुकावट और तनावपूर्ण माहौल ने वैश्विक व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित किया। ऐसे में अगर तय समय के भीतर बातचीत शुरू हुई तो ये न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर होने वाली है। पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। आमतौर पर ऐसे मामलों में बड़े वैश्विक संगठन या शक्तिशाली देश मध्यस्थ करते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान की सक्रियता ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पाकिस्तानी अधिकारियों का मानना है कि उनकी कोशिशें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं और दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाली का माहौल लगातार बनता जा रहा है। अगर ये वार्ता सफल होती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। दरअसल इन दोनों देशों के बीच संघर्ष का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। खासतौर पर खाड़ी क्षेत्र जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक इलाकों में से एक है, यहाँ किसी प्रकार की अस्थिरता पूरी दुनिया में आर्थिक संकट को जन्म दे सकती है। अब अगर शुक्रवार तक प्रस्तावित शांति वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक शुरू होता है तो सबसे पहले इसका सकारात्मक असर समुद्री व्यापारिक मार्गों पर देखने को मिलेगा। जहाजों की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू हो सकेगी और सुरक्षा संबंधी चिंताएं कम हो जाएंगी, जिससे तेल सप्लाई सामान्य होगा और वैश्विक बाजार में कीमतों की गिरावट आने की संभावना है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।